Dear students, welcome to my today's lecture that is on psychedelics. अभी तक आपने जिम्नोस्पर्म्स का जब मैंने क्लासिफिकेशन पढ़ाया था तब मैंने स्पॉर्ने और बियरहॉर्स्ट का क्लासिफिकेशन पढ़ाया था और उसमें बताया था कि जो जिम्नोस्पर्म्स हैं उनको 3 क्लासेस में बांटा गया है और वो क्लासेस हैं वन इज़ साइकेडॉप्सिडा, सेकेंड इज़ कोनीफेरॉप्सिडा एंड द थर्ड वन इज़ नीटॉप्सिडा. तो साइकेडॉप्सिडा का जो आज हम ऑर्डर करने जा रहे हैं वो है साइकेडेल्स, जिसमें मोस्टली एक्सटर्न मेंबर्स आते हैं जो कि लिविंग है. तो ये जो मेंबर्स हैं साइकेडेल्स के, इनको कॉमनली साइकेड कहा जाता है. सो ये जो साइकेड्स होते हैं बेसिकली इन मेंबर्स को लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है, क्योंकि ये मेंबर्स जो हैं काफ़ी कुछ वो कैरेक्टर्स शो करते हैं जो फॉसिल जिम्नोस्पर्म्स में पाए जाते थे, इसीलिए इनको लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है. और साइकेडेल्स के जो मेंबर्स हैं दे अपीयर्ड फर्स्ट इन अपर ट्रायसिक पीरियड ऑफ मीसोजोइक एरा एंड रीच्ड द पीक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन एंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग मिड मीसोजोइक. तो अपीयर कब हुए? अपर ट्रायसिक पीरियड में अपीयर हुए और क्लाइमैक्स स्टेज पे कब पहुँचे? मिड मीसोजोइक, यानी आपका जुरासिक पीरियड हो गया मीसोजोइक एरा का, इसमें ये क्लाइमैक्स पहुँचे. एंड सिंस देन ये धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होते गए और आज एट प्रेजेंट दे आर रिप्रेजेंटेड बाय 11 एक्सटर्न जिनेरा. एक्सटर्न जिनेरा माने कुल 11 लिविंग जेनरा साइकेडेल्स के जो साइकेड्स के जो हैं, और इनकी करीब 100 स्पीशीज़ एट प्रेजेंट वर्ल्ड ओवर पाई जाती है. ये जितने भी साइकेडेल्स के मेंबर हैं या जिन्हें हम साइकेड्स कहते हैं, ये मोस्टली एक्सपोज्ड हैबिटेट्स पे ग्रो करते हैं. एक्सपोज हैबिटेट हम उन्हें कह सकते हैं लाइक जो ओपन ग्राउंड के अंदर ग्रो हो रहे हों या जो हिल स्लोप्स पे ग्रो हो रहे हो जहाँ पे प्रॉपर सनलाइट आ रही हो. तो वो एक्सपोज हैबिटेट्स जो हैं वहाँ पर ये साइकेड्स ग्रो करते हैं और इसीलिए इनमें ज़ीरोफिटिक अडेप्टेशंस पाए जाते हैं. दे शो ज़ीरोफिटिक कैरेक्टर्स. प्लांट्स दे आर वेरी स्लो ग्रोइंग. ये जो प्लांट्स हैं इनमें से मैंने आपको बताया, एक तो ये जो एक्सपोज हैबिटेट पे ग्रो करते हैं, लेकिन देयर आर फ्यू प्लांट्स लाइक ज़ैमिया प्यूमिला एंड सिरेटोज़ैमिया जो कि शेडी एंड मॉइस्ट वुड्स पे ग्रो करते हैं. और ये प्लांट्स मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि दे आर वेरी स्लो ग्रोइंग. वेरी स्लो ग्रोइंग माने एक प्लांट, इसका जो मेंबर है साइकेड जो है मैक्रोज़ैमिया, ये करीब 100 साल में करीब 1 मीटर तक की हाइट अचीव करता है. और दूसरा जो मेंबर है एनसिफेलेरेटॉस जो करीब 200 से 300 साल में करीब 1.5 से 1.25 मीटर तक ग्रो करता है. तो इनकी ग्रोथ इतनी स्लो होती है. मोस्ट ऑफ द साइकेड्स जो होते हैं दे अपीयर पाम लाइक. कैसे अपीयर होते हैं? दे अपीयर पाम लाइक, पाम की तरह दिखते हैं. क्यों? क्योंकि इनमें बिल्कुल खंबे के जैसा कॉलमनर ट्रंक होता है एंड दे हैव एपिकल क्लस्टर्स ऑफ लार्ज पिन्नेट लीव्स, यानी कॉलमनर स्टेम और उसके ऊपर एपेक्स के ऊपर क्राउन ऑफ फॉलिएज लीव्स पाई जाती हैं. इसीलिए इनका अपीयरेंस जो है, जो स्टेम जो होता है, इस तरह का जो स्टेम कहलाता है वो कॉडेक्स स्टेम कहलाता है, जिसमें वो स्टेम अनब्रांच्ड होता है और उसके ऊपर शीर्ष के ऊपर पत्तियों का मुकुट पाया जाता है या क्राउन ऑफ फॉलिएज लीव्स. फॉलिएज लीव्स हम एसिमिलेटरी लीव्स को कहते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस का काम करती हैं. सो ये इन साइकेड्स की पहचान है. लेकिन मोस्ट ऑफ द साइकेड्स जो होते हैं दे आर पैचिकॉलस प्लांट्स. पैचिकॉलस प्लांट्स हम उन प्लांट्स को कहते हैं जिसके अंदर जो स्टेम जो होता है वो उस प्लांट की जो ग्रोथ होती है
उसके कंपैरिजन में, प्रोपोर्शन में वो एबनॉर्मल दिखाई देता है। चूँकि प्लांट्स बहुत स्लो ग्रोइंग है, स्टेम इतना स्टाउट एंड कॉलमनर खंबे जैसा और इतना चौड़ा होता है कि वो एक एबनॉर्मल लुक देता है, इसीलिए इनको कहा जाता है पैचिकोलस प्लांट्स। और स्टेम इनका जो होता है वो या तो एरियल एंड कॉलमनर टाइप का होता है, या फिर ये सबटेरेनियन यानी भूमिगत होते हैं। उसमें स्टेम जो होगा वो या तो ट्यूबरस होगा और फ्लैशी होगा। इसके अलावा इसके कई सारे मेंबर्स हैं जिसके अंदर स्टेम जो है काफ़ी स्फेरिकल शेप का नज़र आता है, एकदम गोलाकार स्फेरिकल शेप उनका नज़र आता है। तो स्टेम जो है अलग अलग से हो सकता है, वो एरियल हो सकता है, वो आर्बोरेसेंट हैबिट शो कर सकता है, वो सबटेरेनियन या अंडरग्राउंड हो सकता है, यानी जिसे हम कहते हैं जियोफिलस, और स्टेम बिल्कुल स्फेरिकल शेप का भी हो सकता है, एबनॉर्मली स्फेरिकल शेप का हो सकता है। तो नाउ वी विल लीड टू जनरल कैरेक्टर्स ऑफ साइकेडेल्स की जो इस साइकेडेल्स के जो मेंबर्स होते हैं या साइकेड्स जो होते हैं, इनके क्या मुख्य लक्षण हैं। जब हम साइकेड्स के लक्षणों की बात करते हैं तो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर जो आता है वो कैरेक्टर है कि प्लांट्स है वुडी कॉलमनर अनब्रांच स्टेम विद अ क्राउन ऑफ फॉलिएज लीव। ये मैं आपको ये पॉइंट मैं अभी डिटेल में बता चुकी हूँ कि स्टेम कैसा होता है, कॉडेक्स टाइप ऑफ स्टेम होता है, और इस पे जो है परसिस्टेंट लीफ स्कार्स नज़र आते हैं। जो पत्तियां हैं वो पत्तियां चूँकि परसिस्टेंट होती है तो वो बाद में जब झड़ती हैं तो उसके लीफ स्कार्स तने के ऊपर क्लियर नज़र आते हैं, तो ये इसकी पहचान का लक्षण है। बट इन सम साइकेड्स इन रेयर कंडीशंस ब्रांचिंग ऑल्सो टेक्स प्लेस इन द स्टेम। इसके अलावा जो दूसरा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है कि इसमें पिथ और कॉर्टेक्स रीजन में म्यूसिलेज कैनाल्स पाई जाती हैं, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तीसरा जो कैरेक्टर है कि इसमें जो वुड होती है यानी सेकेंडरी जाइलम जो होता है वो मेनोजाइलिक टाइप का होता है। मेनोजाइलिक टाइप ऑफ वुड, हम उस वुड को कहते हैं जो कि सॉफ्ट वुड होती है, जिसके अंदर की पेरेनकाइमा कंटेंट ज़्यादा होता है। और पेरेनकाइमा कंटेंट कौन कौन से रीजन्स में पाया जाता है, वो कॉर्टेक्स में पाया जाता है, वो मेड्यूलरी रेज में पाया जाता है, वो पिथ में पाया जाता है। तो इफ द प्लांट हैज़ ब्रॉड कॉर्टेक्स, ब्रॉड मेड्यूलरी रेज एंड ब्रॉड पिथ रीजन, देन द वुड जो होगी उसकी वो कैसी होगी, मेनोजाइलिक टाइप की वुड होगी। यहाँ पर कह रहे हैं चौथा पॉइंट आप देखेंगे कि लीफ ट्रेस जो होते हैं वो डिप्लोजाइलिक होते हैं। डिप्लोजाइलिक माने दो तरह के जाइलम। अब जब जो स्टेम का जो वेस्कुलर सिलेंडर है उससे जब लीफ को वेस्कुलर सप्लाई जाती है, यानी वो सप्लाई क्या कहलाई, इकोलाइन टाइप की, तो जब वो सप्लाई जब लीफ को जाती है तो उसके अंदर दो तरह के जाइलम अपीयर होते हैं और वो जाइलम कहलाते हैं, वन इज सेंट्रीपिटल जाइलम एंड अनदर इज सेंट्रीफ्यूगल जाइलम। तो यहाँ पर लीफ में, रेकिस के अंदर, इवन लीफलेट में जो वेस्कुलर बंडल पाया जाता है या मिडरिप बंडल जो लीफलेट में पाया जाता है वो उसमें जाइलम डिप्लोजाइलिक कंडीशन में पाया जाता है। और दूसरी चीज़ जो लीफ ट्रेसेस होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के। और वो 2 टाइप्स कौन सी हुई, वन इज डायरेक्ट ट्रेसेस एंड दूसरे हो गए गर्डल ट्रेसेस। अब सपोज दिस इज अ वेस्कुलर सिलेंडर, और ये जो है सपोज दिस इज अ लीफ। अब इसमें से ये वेस्कुलर सिलेंडर से जो सप्लाई जाएगी, 2 सप्लाई तो डायरेक्ट चली गई लीफ को, और 2 सप्लाई बिल्कुल उस वेस्कुलर सिलेंडर के ऑपोजिट एंड से आकर के और फिर इस लीफ को जाएगी। तो ये एक मेखलाकार स्ट्रक्चर या गर्डल बना लेती है। तो ये जो बाहर वाले दोनों जो आपके ट्रेसेस हैं जो लीफ को जा रहे हैं
वो गर्डल ट्रेसेस कहलाते हैं। और जो अंदर वाले जो दोनों ट्रेसेस हैं, ये दोनों ट्रेसेस डायरेक्ट ट्रेसेस कहलाते हैं। तो लीफ ट्रेसेस भी दो तरह के होते हैं और जाइलम भी दो तरह के होते हैं। वन इज सेंट्रीपिटल जाइलम एंड अनदर इज सेंट्रीफ्यूगल जाइलम। साइकेड्स के अंदर जो यंग लीव्स होती हैं बेसिकली दे शो सर्सिनेट वर्नेशन। ये इसको हिंदी में अगर बोला जाए तो कुंडलित किस्ले विन्यास कहलाता है। अब नाम से पता पड़ रहा है कुंडलित यानी कॉइलिंग होती है। तो एट द टाइम ऑफ एमर्जेंस ऑफ न्यू लीफ, जब वो नई लीफ बड निकलती है तो वो जो लीफ बड है वो टाइटली कॉइल्ड होती है और जैसे ही वो मैच्योर होती है कॉइलिंग उसकी खुलती जाती है। और ये जो कॉइलिंग वाला जो फीचर है यानी सर्सिनेट वर्नेशन जिसे कहा जाता है, ये सर्सिनेट वर्नेशन वो फीचर है जो टेरिडोफाइट्स में भी मिलता है। फर्न के अंदर आपने पढ़ा है फर्स्ट ईयर के अंदर, टेरेस के अंदर, जिसमें आपको सर्सिनेट वर्नेशन यंग लीव्स के अंदर नज़र आता है। सो यंग लीव्स सर्सिनेट वर्नेशन शो करती हैं, ये एक प्रिमिटिव फीचर है। इसके बाद में ये जो प्लांट्स होते हैं ये डायोशियस होते हैं। जब भी हम डायोशियस की बात करते हैं तो दो टर्म होती है, एक वन इज डायोशियस अनदर इज मोनोशियस। जितने भी साइकेड्स हैं इनमें मेल प्लांट और फीमेल प्लांट अलग अलग पाया जाता है। मेल प्लांट पे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, मेल कोन्स पाए जाते हैं, और फीमेल प्लांट पे फीमेल कोन्स पाए जाते हैं। तो जब मेल और फीमेल कोन्स अलग अलग प्लांट पे मिलते हैं तो वो कंडीशन कहलाती है डायोशियस कंडीशन। लेकिन अगर किसी प्लांट में, जैसे पाइनस की बात करते हैं, मेल और फीमेल कोन दोनों एक ही प्लांट में मिलते हैं यानी दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एक ही प्लांट में मौजूद है, देन द प्लांट्स आर कॉल्ड मोनोइशियस। क्या कहलाएंगे? मोनोइशियस कहलाएंगे। तो यहाँ दो चीज़ क्लियर है, एक तो प्लांट्स डायोशियस होते हैं और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कोन के फॉर्म में होते हैं। और ये कोन जो होते हैं दे कैन बी मेल कोन और फीमेल कोन। अब मेल कोन माइक्रोस्पोरोफिल्स के कॉम्पैक्टली अरेंज होने से बनता है और फीमेल कोन मेगास्पोरोफिल्स के कॉम्पैक्टली अरेंज होने से बनता है। बट यहाँ पर जब मैं साइकेड्स के इम्पॉर्टेंट साइकेडेल्स के कैरेक्टर बता रही हूँ तो एक चीज़ मैं क्लियर कर देती हूँ कि सारे साइकेड्स के अंदर फीमेल कोन पाया जाता है एक्सेप्ट साइकस। साइकस में जो मेगास्पोरोफिल्स होती हैं वो लूजली अरेंज होती हैं, दे डू नॉट फॉर्म अ कोन लाइक स्ट्रक्चर। इसके अलावा ये जो मेगास्पोरोफिल्स होती हैं साइकेडेल्स के मेंबर्स के अंदर यानी साइकेड्स में ये मेगास्पोरोफिल्स या तो ये फॉलिएज लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं या पेल्टेट स्ट्रक्चर्स होती हैं। और मेगास्पोरोफिल का जब आप अपर पार्ट को देखेंगे तो ये पिनेटिफाइड स्ट्रक्चर नज़र आएगा। मिडिल पोर्शन के ऊपर दोनों तरफ जो स्टॉक होगा उसके दोनों तरफ ओव्यूल्स की रोज लगी होगी। और ये जो रो लगी दोनों तरफ जो रो है ओव्यूल्स की, ये ओव्यूल्स जो कि पत्ती के ऊपर यानी मेगास्पोरोफिल के ऊपर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये फिलोस्पर्मस टाइप के हो गए। और ये ओव्यूल जो हैं ये ऑर्थोट्रोपस टाइप के ओव्यूल्स होंगे। किस तरह के होंगे? ऑर्थोट्रोपस टाइप के ओव्यूल्स होंगे जिसमें माइक्रोपाइल, चेलेजा और फ्यूनिकुलस तीनों एक ही रेडियस के ऊपर नज़र आते हैं। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि साइकस में जो ओव्यूल होता है इट इज़ लार्जेस्ट इन द प्लांट किंगडम। अब हम आ जाते हैं माइक्रोस्पोरोफिल्स के ऊपर। जो मेल फर्टाइल लीव्स हैं माइक्रोस्पोरोफिल्स, इन माइक्रोस्पोरोफिल्स के ऊपर जो माइक्रोस्पोरेंजिया लगे होते हैं वो वेंट्रल या एबैक्सियल सरफेस के ऊपर लगे होते हैं। और यहाँ पर ये जो स्पोरेंजिया लगे होते हैं ये छोटे छोटे ग्रुप में होते हैं जिसे हम सोराई कहते हैं। तो
माइक्रोस्पोरेंजिया जो है बहुत सारे होते हैं, क्लस्टर में होते हैं और माइक्रोस्पोरोफिल की वेंट्रल सरफेस के ऊपर लगे हुए होते हैं। जितने भी साइकेडेल्स के मेंबर होते हैं, इनमें जो एंथ्रोजॉइड्स होते हैं दे आर फ्लैजिलेटेड, और चूंकि फ्लैजिलेटेड होते हैं तो दे आर मोटाइल। लेकिन ये जो फीचर है फ्लैजिला का पाया जाना यानी उसका मोटाइल होना, ये एक प्रिमिटिव फीचर है। तो साइकेड्स के मेंबर इसीलिए मैंने आपको बताया कि लिविंग फॉसिल कहे जाते हैं, क्योंकि वो प्रिमिटिव फीचर्स शो करते हैं जो फॉसिल्स प्लांट्स में पाए जाते थे। तो यहाँ पर जो एंथ्रोजॉइड्स हैं वो फ्लैजिलेटेड होते हैं, मोटाइल होते हैं, और वो एक स्पेशली उनका जो फिक्स अरेंजमेंट होता है कि वो एक स्पाइरल बैंड के फॉर्म में अरेंज होते हैं एंथ्रोजॉइड के ऊपर। और जब हम इनके साइज की बात करते हैं, किनके, एंथ्रोजॉइड्स के, तो इनका साइज अलग अलग मेंबर में, जो साइकेडेल्स के जो अलग अलग मेंबर्स है, लाइक माइक्रोसाइकस, इसमें करीब उनका साइज 80 माइक्रोन होता है। साइकस रिवोल्यूटा में 180 to 200 माइक्रोन इनका साइज होगा। और सबसे लार्जेस्ट जो मेल गेमीट या एंथ्रोजॉइड मिलेगा वो मिलता है चिगुआ में, दैट इज 400 माइक्रोन उसका साइज होता है। और इनमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो है, जो पूरे प्लांट किंगडम में सबसे मैसिव एपिकल मेरिस्टम जो पाई जाती है वो साइकेड्स में पाई जाती है। मोस्ट मैसिव इन प्लांट किंगडम, क्या, एपिकल मेरिस्टम, ये साइकेड्स में पाई जाती हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे साइकेडेल्स के फर्दर क्लासिफिकेशन की, जो कि फैमिलीज़ में किया है, और वो हम क्लासिफिकेशन देखते हैं स्पॉर्ने का। तो स्पॉर्ने ने जो साइकेडेल्स है उसको 2 फैमिलीज़ के अंदर क्लासीफाई किया है। वन इज निल्सोनिएसी, दिस इज निल्सोनिएसी, एंड अनदर इज साइकेडेसी। दीज आर द 2 क्लासेस ऑफ साइकेडेल्स। किसने डिवाइड किया, स्पॉर्ने ने डिवाइड किया। निल्सोनिएसी में सारे के सारे फॉसिल फॉर्म्स हैं साइकेडेल्स के जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, और साइकेडेसी में सारे एक्सटेंट साइकेड्स यानी पूरे के पूरे 11 जेनरा आ गए हैं। यहाँ पे मैंने कुछ जेनरा लिखे हैं जो इम्पॉर्टेंट है, वो है साइकस, माइक्रोसाइकस, डायून, सिरेटोजेमिया, जेमिया, इसके अलावा मैक्रोजेमिया है, स्टेंजेरिया है, बोवेनिया है, ये दीज आर ऑल लिविंग साइकेड्स। और साइकेडेसी में सिर्फ एक सिंगल फॉसिल जेनरा आता है, वो है पेलियोसाइकस। दिस इज द ओनली सिंगल फॉसिल जीनस। तो ये जो लिविंग प्लांट्स हैं, साइकस, माइक्रोसाइकस, डायोन, सिरेटोजेमिया, जेमिया, ये स्पॉर्ने ने साइकेडेसी में रखे। लेकिन जब बियरहॉस ने क्लासिफिकेशन दिया तो उसने 3 फैमिलीज़ में उसको बांटा था। मैंने पहले जब मैंने फॉसिल आपको जिम्नोस्पर्म्स बताए थे, उसमें मैंने बताया था आपको कि फर्दर बियरहॉस ने 3 क्लासेस में बांटा। वन इज साइकेडेसी, रिप्रेजेंटेड बाय ओनली सिंगल जेनरा, दैट इज साइकस। सेकेंड इज स्टेंजेरियसी, जिसका एक ही जीनस है, दैट इज स्टेंजेरिया। एंड थर्ड वन इज जेमिएसी, और उसने जेमिएसी में सारे बचे हुए सारे के सारे ये जितने मेंबर्स दिख रहे हैं आपको, इनमें से 2 निकाल दें तो कुल मिलाकर के कितने बचे, 9 इन बचे हुए सारे साइकेड्स को उन्होंने जेमिएसी में रखा था। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें, जैसे साइकेड सबसे टॉलेस्ट कौन सा है। टॉलेस्ट साइकेड जो है वो है मैक्रोजेमिया होपाई, जिसकी 20 मीटर तक हाइट हो सकती है। स्मॉलेस्ट इज, दिस इज स्मॉलेस्ट, यहाँ पे मैं लिखना भूल गई हूँ, दिस इज स्मॉलेस्ट। और स्मॉलेस्ट जो है वो है जेमिया पिग्मिया, जो कि अंडरग्राउंड जिसका स्टेम जो है वो उसका 2 से 3 सेंटीमीटर उसका डायामीटर होता है, और करीब वो 25 सेंटीमीटर उसका ट्यूबरस स्टेम होता है, वो 25 सेंटीमीटर उसकी हाइट होती है। ओके, तो ये
साइकेड्स जो टॉलेस्ट और स्मॉलेस्ट है, और ज़ैमिया पिग्मिया इज द स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म ऑल्सो। टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म और लार्जेस्ट और टॉलेस्ट जो है वो आ गया सिकोया सेमी परवायरेंस, और स्मॉलेस्ट इज ज़ैमिया पिग्मिया। और जितने भी साइकेडेल्स के मेंबर्स हैं या साइकेड्स हैं, इंडिया में सिर्फ वन जीनस पाया जाता है, सिर्फ एक जीनस, जिसकी 4 स्पीशीज़ नेचुरल इंडिया में पाई जाती है, और वो जीनस है साइकस, जिसे हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स।